नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज योगी कथा अमृत से एक सेशन पढ़ा जाएगा। आज का सेशन आकाश सेठी अंकल जी पढ़ेंगे। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सेठी अंकल। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। सौभाग्य प्राप्त हुआ है योगी कथामृत से एक अध्याय पढ़ने के लिए। जो प्रेजेंट हैं, जो उपस्थित संगत से पहले ही निवेदन कर दूं, यह चैप्टर, यह अध्याय थोड़ा लंबा है, तो पेशेंस बना के रखें। ये सेशन लंबा चलेगा, तो साहस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इसे सुने। और प्रकृति की खूबसूरती, प्रकृति की सुंदरता के विषय में है, और उस स्थान के बारे में है जिसके बारे में कहा गया है कि गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, कि अगर धरती पर स्वर्ग है, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त, कि यदि धरती पर स्वर्ग मौजूद है तो यही है, यही है, यही है। और इस कपलेट का श्रेय, कहे जाने का श्रेय अमीर खुसरो को भी दिया जाता है, जहांगीर को भी दिया जाता है, मुगल बादशाह को। और कोई ऐसा स्पष्ट ये नहीं है कि भाई दोनों में से किसने कहा था। तो मैं आरंभ करता हूं, और अपना वाचन ध्यान दीजिएगा। हमारी कश्मीर यात्रा। अब तुम यात्रा करने योग्य स्वस्थ हो गए हो, मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कश्मीर यात्रा का जो पूरी प्लानिंग थी, पूरा योजना बनाई हुई थी योगानंद जी ने, वो किस तरह से ध्वस्त हो गई। और उनके गुरुजी को पहले से मालूम था कि ये मटेरियलाइज करने वाली नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने पहले से ही हतोत्साहित करना शुरू कर दिया था, परंतु योगानंद जी ने अपने जिद में, बालपने में कोशिश की कि किसी तरीके से ये सफल हो जाए, क्योंकि उनका अपने पिताजी के साथ वार्तालाप में ये एक प्रेस्टीज इशू बन गया था कि तुम बनाते हो प्रोग्राम, तुम योजना बनाते हो, कभी वो कार्यान्वित नहीं हो पाती। तो अब क्या हुआ कि अब गुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि अब तुम यात्रा करने योग्य स्वस्थ हो गए हो, मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। श्री युक्तेश्वर जी ने एशियाटिक कालरा से मेरे ठीक हो जाने के 2 दिन बाद मुझसे कहा। उसी दिन शाम को 6 लोगों का हमारा दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। हमारा पहला पड़ाव शिमला में हुआ, जो हिमालय के पहाड़ों के सिंहासन पर विराजमान रानी सदृश शहर है। क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है शिमला को। और वही चीज योगानंद जी कह रहे हैं। भव्य दृश्यों का आनंद लेते हुए हम ढलान युक्त सड़कों पर घूमे। विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो। एक मनोरम स्थान पर लगे खुले बाजार में बैठी एक वृद्धा चिल्ला रही थी। छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जागा। उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर फल खरीद लिए और पास ही खड़े कन्हाई और मुझे खाने को दिए। मैंने एक फल खाकर देखा, पर तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है ये गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। मेरे गुरु हंसने लगे। अमेरिका में तुम्हें ये खूब अच्छी लगेगी। वहाँ एक रात्रि भोज में जिसके घर तुम उस दिन खाना खा रहे होगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। वह जब कांटे से स्ट्रॉबेरियों को कुचलकर तुम्हें देगी, तब तुम उन्हें चखोगे और कहोगे, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। तब तुम्हें शिमला में आज का यह दिन याद आ जाएगा। श्री युक्तेश्वर जी की यह भविष्यवाणी मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी, परंतु कई वर्षों बाद मेरे अमेरिका जाने के पश्चात शीघ्र ही फिर याद आ गई।
मैसेच्यूसेट्स प्रांत के वेस्ट सोमरविल नगर में श्रीमती एलिस टी हैसे, जिन्हें योग माता भी कहा जाता है, के घर में एक रात्रि भोज पर मैं निमंत्रित था। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई तो श्रीमती हैसे ने एक कांटा उठाकर उससे मेरे सामने रखी गई स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह कुचल दिया और उसमें मलाई एवं शक्कर डाल दी। यह फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है। मुझे लगता है आपको इसे इस तरह खाना पसंद आएगा, उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा मुंह में डाला। कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी, मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। उसी क्षण स्मृति की अथाह गुफा गुफा से शिमला में की गई मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी मानस पटल पर उभर आई। यह ध्यान से में आते ही मैं नितांत आदर और विस्मय से विभोर हो उठा कि बहुत पहले ही उनके ईश्वरलीन मन ने भविष्य के आकाश में विचरण करने वाली प्रारब्धीय घटनाक्रम को देख लिया था। प्रारब्धीय मतलब जो लिखी गई है, जो डेस्टाइंड है, उसे गुरुदेव ने उसी समय देख लिया था जब इन्होंने पहली दफे स्ट्रॉबेरी को बुरा कहते हुए थूक दिया था कि कितना खट्टा फल है ये। हम लोग शीघ्र ही शिमला छोड़ रावलपिंडी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। अब एक यहाँ संदर्भ आता है कि आज की तिथि में कोई कलकत्ता से यदि श्रीनगर जाता है तो कलकत्ता से पहले प्लेन्स में आएगा, प्लेन्स में आने के बाद जम्मू पहुंचेगा, जम्मू से फिर इधर बाय रोड और बाय एयर जाएगा। यहाँ विवरण दिया जा रहा है कि ये जो पूरा दल है कि कोलकाता से शिमला पहुंचा, शिमला से रावलपिंडी और रावलपिंडी से श्रीनगर। थोड़ा विचित्र लगता है परंतु स्पष्ट तब होता है यदि इस पुस्तक के पहले पेज पे, जो शुरू की इंट्रोडक्टरी पेजेस के बाद जहाँ यह किताब दरअसल शुरू होती है, वहाँ हिंदुस्तान का यानी कि संयुक्त हिंदुस्तान का, जिसमें बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था, पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, आप नक्शा देखें तो इसका जस्टिफिकेशन आपको समझ आएगा कि उस समय शिमला, शिमला से रावलपिंडी और रावलपिंडी से श्रीनगर जाने का रास्ता क्यों लिया जाता था। और जहाँ तक जम्मू से श्रीनगर जाने की बात है तो बानिहाल पास से जाना पड़ता है, जवाहर टनल से जाना पड़ता है। जवाहर टनल 1954 से 1956 के बीच में बनी थी और वो मार्ग नहीं होने के कारण उस समय बहुत दुष्कर था उस रास्ते से श्रीनगर पहुंचना। तो ये पृष्ठभूमि मैंने सोचा आपको बता दूं। हम लोग शीघ्र ही शिमला छोड़ रावलपिंडी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वहां से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक की 7 दिन की यात्रा के लिए हमने 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी बग्गी किराए पर ली, जो चारों ओर से बंद थी और उस पर छत भी थी। हमारी इस उत्तर की ओर यात्रा में दूसरे दिन से हिमालय की सच्ची विस्तीर्णता दृष्टिगोचर होने लगी। जैसे जैसे हमारी बग्गी के लोहे के पहिए गर्म पथरीले मार्गों पर धड़धड़ करते आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पर्वत शोभा के बदलते सुंदर दृश्यों को देखकर हम मुग्ध हो रहे थे। गुरुदेव आरडी ने कहा, आपकी पवित्र संगत में मुझे इन वैभवशाली दृश्यों का बहुत आनंद आ रहा है। ये एक उनके साथ चलने वाला गुरु जी का शिष्य है जिसका नाम आडी है। तो उसने गुरु जी को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुदेव, आपकी पवित्र संगत में मुझे इन वैभवशाली दृश्यों का बहुत आनंद आ रहा है। आडी के मुंह से सराहना के ये उद्गार मुझे बड़े सुखद लगे, क्योंकि इस यात्रा में मैं संयोजक की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे मन के भाव पढ़ लिया और मेरी ओर मुस्कुराकर फुसफुसाते स्वर में बोले, मिथ्या आत्म प्रशंसा मत करो। आडी को इन दृश्यों के उतना आनंद नहीं आ रहा जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक उन हमसे दूर हो जाने की संभावना से आ रहा है। अब आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं और वास्तविकता में सोच क्या रहे हैं, ये जो ब्रह्मलीन गुरु है उससे छुपा नहीं है। तो वही चीज स्पष्ट हो रही है
इस पे मुझे एक अपने जो जीवन के जो अनुभव से जो सत्संग की जहाँ मैं शुरुआत करता हूँ उसका उद्धरण करना चाहता हूँ। मेरे मामा जी संगत का हिस्सा हमसे पहले से हुआ करते थे और उन्हें कहा गया था कि आपका बाईपास होगा, परंतु गुरुजी ने उन्हें अपने चरण दबाने का आदेश दिया और उन्होंने चरण दबाए और दबा के जब गुरुजी ने छुट्टी दी तो मामा जी ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बाईपास ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि बाईपास तो तेरा मैंने कर दिया है, जा विस्की पी। यानी कि उन्हें भी मालूम था कि यदि ये व्यक्ति को भय ना हो बाईपास का या हृदय रोग का तो ये विस्की पीने वाला व्यक्ति है। तो गुरुओं से कुछ छिपा नहीं होता। गुरुजी का एक फेवरेट फ्रेज होता था फाइलें खोलना, कि आप जो सोचते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें सब मालूम है, सर्वज्ञाता हैं। हाँ, कहें ना कहें ये उनकी इच्छा पे है। तो उसी चीज से मिलती जुलती ये चीज कि मिथ्या आत्म प्रशंसा मत करो। आरडी को इन दृश्यों से उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक हमसे दूर हो सकने की संभावना से आ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, इन अप्रिय शब्दों से आप कृपया रंग में भंग मत डालिए। वो सोच रहा है कि शायद, हालांकि जानते बूझते हुए कि गुरुजी का वाक्य सत्य होगा और गुरुजी के वाक्य को गलत होने की संभावना ही नहीं है, फिर भी कहते हैं कि गुरुदेव, इन अप्रिय शब्दों से आप अब कृपया रंग में भंग मत डालिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि आरडी सिगरेट पीने के लिए बेचैन हो रहा है। परंतु गुरुदेव पर प्रायः ऐसी बातों का प्रभाव नहीं होता था। अतः मैंने आशंका से उनकी ओर देखा। ठीक है, मैं आरडी को कुछ नहीं कहूंगा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, परंतु तुम शीघ्र ही देखोगे कि जैसे ही बग्गी रुकेगी, वह उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर होगा। बग्गी एक छोटी सराय पर पहुंच गई। घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले ही जाया जा रहा था कि आरडी ने पूछा, गुरुदेव, जरा ताजी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर कोचवान के साथ बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति तो दे दी, पर मुझसे कहा, उसे ताज़ा धुआं चाहिए, ताज़ी हवा नहीं। बग्गी फिर धूल भरी सड़क पर आवाज करते हुए चलने लगी। गुरुदेव की आंखों में हंसी की चमक आ गई थी। मुझसे उन्होंने कहा, बग्गी के दरवाजे से जरा अपनी गर्दन बाहर निकालो और देखो आरडी कैसी हवा खा रहा है। मैंने गर्दन बाहर निकाली और देखकर स्तंभित रह गया कि आरडी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले छोड़ रहा था। मैंने अपनी हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। हमेशा की तरह आप ही की बात सच निकली गुरुदेव। आरडी प्रकृति के दृश्यों के साथ साथ सिगरेट का भी मजा ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि आरडी को कोचवान से सिगरेट मिली होगी, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि उसने कलकत्ता से कोई भी सिगरेट साथ नहीं ली थी। अब शक्करखोरे को शक्कर मिल जाती है, नशे करने वाले को मांगना पड़े, खरीदना पड़े, जो भी करना पड़े, वो नशा पूरा करता है। ये जग प्रसिद्ध उक्तियां हैं और एकदम सत्य हैं। नदियों, घाटियों, कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाओं और अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते हुए हम घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हर रात को हम किसी ग्रामीण सराय में ठहरकर अपना खाना बनाते। श्री युक्तेश्वर जी मेरे आहार का विशेष ध्यान रखते और प्रत्येक भोजन में नींबू का रस अवश्य दिलाते। मुझ में अभी भी कमजोरी थी, पर प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा था। हालांकि गड़गड़ाहट करते चलने वाली यह बग्गी उसमें बैठने वालों को सभी ओर से तकलीफ का देने का विशेष ध्यान रखकर ही बनाई गई थी। अब यहाँ पे दो अर्थ हो सकते हैं, या तो ये है कि तकलीफ से बचाने के लिए या तकलीफ देने के लिए। ईदर इट कैन बी सरकास्टिक और इट कैन बी अ वे ऑफ सेइंग। परंतु इमेजिन करते हुए, कल्पना करते हुए कि एक बग्गी है
चारों ओर से बंद है, छत भी है और लोहे के पहियों पे चलती है। और पहाड़ी रास्ता है, उस जमाने में बेहद मजबूत और स्मूथ सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो ऐसा ही महसूस होता है कि वो हर तरह से तकलीफ देने के हिसाब से ही बनी होगी, क्योंकि रेलगाड़ी से चलना या कार से चलना या उस तरीके की अभ्यास वाले जो ये यात्री हैं, गुरुदेव के शिष्य, तो उन्हें तकलीफ तो होती होगी और उन्हें लगता होगा ये लोहे के पहिए वाली गाड़ी तकलीफ देने के हिसाब से हर तरफ से बनाई गई है। जैसे जैसे हम मध्य कश्मीर के निकट पहुंचने लगे, हमारे हृदयों में आनंद आशाएं उमड़ने लगी। कश्मीर कमल पुष्पों से भरे सरोवरों की, तैरते उद्यानों की, सुसज्जित शिकारों की, बहुसेती सेतु शोभित झेलम नदी की, पुष्पों से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि। ये भी या घर फिरदौस बर्रुए ज़मीं अस्तो, उसका अंग्रेज हिंदी के अंदर तर्जुमा ही है ये वाक्य जो मैंने कहा कि पुष्पों से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि, और उस पर यह चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ। श्रीनगर पहुंचने के हमारे मार्ग पर दोनों ओर ऊंचे ऊंचे स्वागत करते वृक्ष खड़े थे, जहां से ये सुंदर पहाड़ नजर आते थे। ऐसी एक दुमंजिली धर्मशाला में हमने कमरे लिए। ये वहाँ नल नहीं थे और हमारे पास के एक कुएं से पानी हम पास के एक कुएं से पानी निकाल कर लाते थे। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अत्यंत सुखद थी, दिन में साधारण गर्मी और रात में हल्की सी ठंड। हम लोग श्रीनगर में शंकराचार्य के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए। पर्वत शिखर पर स्थित दूर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ते ही मैं एक परमानंदमय अवस्था में चला गया। उस अवस्था में एक सुदूर देश में एक पहाड़ी के शिखर पर एक भवन दिखाई देने लगा। शंकराचार्य का भव्य मंदिर उस भवन में परिवर्तित हो गया, जहां मैंने कई वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्य आश्रम की स्थापना की। और जब मैं पहली बार कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस गया और वहां माउंट वॉशिंगटन के शिखर पर स्थित यह विशाल भवन देखा, तो तुरंत उसे वर्षों पहले कश्मीर और अन्यत्र अपने अंतर में देखे दृश्यों का के भवन में के रूप में पहचान लिया। नाउ एक प्रिमोनिशन होती है कि आज जो दिख रहा है, आप जब आपकी चेतना जागृत होती है, आप अधिचेतन मानव होने के और बढ़ रहे हैं, तो आपको प्रेमोनेशन होने लगती है। आपको पहले से कुछ चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो आपके जीवन में घटेंगी। और पूर्ण गुरु की तो खासियत है कि उन्हें आपका अपना सभी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और सब कुछ मालूम रहता है। वो ऐसी दृष्टि हो जाती है उनकी कि चूंकि वो परमात्मा से एक हो चुके हैं, तो वो तो कर देते हैं, परंतु जिसके अंदर अभी अध्यात्म का बीज पड़ चुका है, उसे भी ऐसी फोरसाइट्स होने लग जाती हैं, ऐसा बताया गया है। और जिस माउंट वॉशिंगटन की बात कही जाती है, जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो उसकी चढ़ाई नहीं किया करते थे। ऐसा मैंने कुछ ज़्यादा इस पर्वत और के बारे में जानने के लिए पढ़ा, तो पता चला कि नेटिव अमेरिकन्स उसकी चढ़ाई नहीं कहा करते थे। तो उनका विचार था कि दिस इज़ द माउंटेन ऑफ होली स्पिरिट, कि एक होली स्पिरिट है और इसके ऊपर चढ़ना मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है। परंतु अब होता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पे फेलियर रेट और मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पीक टू कॉन्कर। कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद हम लोग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग, जिसका अर्थ है पुष्प युक्त पर्वतीय मार्ग, मर्ग मतलब पर्वतीय मार्ग, और गुल आप जानते हैं, एक था गुल और एक थी बुलबुल ने सबको सिखा दिया कि गुल क्या होता है। गुल माने फूल या पुष्प। यहाँ मैंने जीवन में पहली बार बड़े घोड़े की सवारी की। राजेंद्र एक
ऐसे टट्टू पर सवार हुआ जो तेज दौड़ने के लिए अति उत्सुक था। हम लोग खिलनमर्ग जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता एकदम सीधी चढ़ाई का था और घने जंगल में से जाता था, जो छातेनुमा वृक्षों से आच्छादित था। कोहरे से ढकी पगडंडियां प्रायः दिखाई नहीं पड़ती थी, परंतु इस सब के बावजूद राजेंद्र के टट्टू ने मेरे बड़े घोड़े को एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेने दिया। यहां तक कि खतरनाक मोड़ों पर भी नहीं, प्रतिस्पर्धा के आनंद के अतिरिक्त उस सब बातों से बेखबर राजेंद्र का टट्टू अथक रूप से पीछे पीछे आता ही रहा। ये एक बड़ा फीचर है। यदि आपने पहाड़ी क्षेत्रों में घोड़े की, टट्टू की सवारी की है, तो एक लीड में रहता है, जो क्या कहते हैं, जिसको राइड करते हैं आप। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इसलिए रखा जाता है कि वो बार बार उन्हें चैलेंज करें और उन्हें तेज चलने पे मजबूर करें। तो उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई होती है कि वो आगे चलने वाले को बार बार एहसास कराते हैं कि तेरे साथ रेस लग रही है, तू तेज चल। तो वही डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बड़ा घोड़ा, आमतौर पे टट्टू इज स्लोअर देन हॉर्स, लेकिन यहाँ बड़े घोड़े को बार बार चैलेंज करके तेज चलने पे मजबूर करने वाला टट्टू उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ता जब खतरनाक मोड़ आते हैं। उसे सिर्फ प्रतिस्पर्धा की पड़ी है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार की है। इस थकाने वाली स्पर्धा का पुरस्कार था एक अचंभित करने वाला भव्य दृश्य। इस जीवन में पहली बार मैंने चतुर्दिक दृष्टि घुमाकर सब तरफ केवल हिमालय के हिम शिखरों को देखा। पर्वत शिखरों की मालाओं पर मालाएं, जो ध्रुव प्रदेश के विशालकाय सफेद रीछों की आकृति के समान दिख रही थी। ध्रुव प्रदेश के विशालकाय रीछ यानी पोलर बियर्स। तो आप यदि खड़े होकर वो पर्वत देखें जिनके ऊपर बर्फबारी परमानेंटली रहती है, सदैव नजर आती है, तो ऐसा एहसास होता है कि बहुत सारे पोलर बियर्स खड़े हुए हैं। मेरी आंखें सूर्य किरणों से प्रदीप्त नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अनंत फैले बर्फीले पहाड़ों के विस्तार की शोभा का परम हर्ष से पान कर रही थी। मैं अपने युवा साथियों के साथ चमकती श्वेत ढलानों पर इधर से उधर खूब मजे के साथ लौटता रहा। यानी ये लोग स्लाइडिंग करते रहे उन बर्फ पड़ी हुई पहाड़ियों पे। हम सब ने ओवरकोट पहन रखे थे। नीचे वापस लौटते समय हमने दूर पीले फूलों का जैसे एक विशाल कालीन देखा, जिससे विवर्ण पहाड़ियों का पूरा रूप ही बदल गया। पहाड़ियां या तो श्वेत हो चुकी थी बर्फबारी से, या फिर अपने पथरीली रूप में थी, लेकिन जैसे ही पीले फूलों की चादर दिखी तो उन रंगहीन या ब्लैक एंड वाइट पहाड़ियों का रंग रंगीन हो गया। इसके बाद हम बादशाह जहांगीर के विलास उद्यान शालीमार और निशात बाग देखने गए। निशात बाग का प्राचीन राजमहल एक प्राकृतिक जलप्रपात के ऊपर बना है। जलप्रपात माने वाटरफॉल। पर्वतों से अत्यंत वेग के साथ नीचे गिरते जल प्रवाह को अत्यंत कौशलपूर्ण यंत्र योजना, इंजीनियरिंग डिजाइन के द्वारा नियंत्रित करके कहीं तो विविध रंगी समतल चट्टानों पर से बहाया गया है, तो कहीं सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पुष्प क्यारियों के बीच फव्वारे के रूप में निकाला गया है। यह प्रवाह धारा राजमहल के अनेक कमरों में भी बहती है और अंत में धरती पर उतरते समय किसी आकाशगामिनी परी के समान नीचे स्थित झील में उतरती है। इन विशाल उद्यानों से रंगों का जैसे उत्सव है। गुलाब, चमेली, लिली, स्नैपड्रैगन, पैंसी, लेवेंडर, पॉपी, चिनार, सरो और चेरी के सुडौल पंक्तियों से पन्ने का एक हरा वृत्त बन गया है, जिसके पार हिमालय की उच्च धवल श्रृंखला आकाश को छू रही है। यानी
बाग के अंदर पुष्प ही पुष्प हैं, और उसके बाद ये पेड़ हैं देवदार के, सरों के और चेरी के, जिनसे एक आर्क बहुत बड़ा बन गया है हरे रंग का। और उनके ऊपर सफेद रंग की पर्वतों की चोटियां, जिन पे पड़ी हुई बर्फ नजर आती है। तथाकथित, अब एक जिक्र आ रहा है यहाँ। मैं एक आपको कुछ पढ़ने के बाद मुझे विचार आया कि मैं लिखूं कि कौन क्या ढूंढने जाता है। लोग प्राकृतिक दृश्यों के नजदीक जाते हैं, पहाड़ियों को, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं। और हर कोई एक प्यास लिए कुदरत के आगोश में जाता है, कुदरत की गोद में जाता है, कुदरत का आलिंगन करता है। हर कोई एक प्यास लिए कुदरत के आगोश में जाता है। कोई नयनों में क्षुधा लिए नज़ारों को नज़रों में बसाता है। कोई नैनों में क्षुधा लिए नज़ारों को नज़रों में बसाता है। कोई स्पर्श की इच्छा लिए छू के वृक्ष पर्वत आनंद पाता है। कोई स्वर रस की इच्छा लिए कलरव सुर में हर्ष पा जाता है। किसी को स्वर की, सुर की प्यास होती है, वो पक्षियों का गान सुनता है, नदियों का कलरव सुनता है, झरनों की आवाज़ सुनता है और उसे आनंदित महसूस होता है। लेकिन जिसके अंदर में सृष्टा ही बसे, जिसके अंदर जो क्रिएटर है, परम पिता है, परमात्मा है, उसकी चाह बसी बसी है, वह कृति में कर्ता के दर्शन पाता है। वो देखता है कि नेचर है, इतनी खूबसूरत है, बनाने वाला कौन है, उसके मन में बनाने वाले के सिवा कोई विचार नहीं। वो देखता है तो उसी को अप्रिशिएट करता है। वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, वो उस चित्रकार पे केंद्रित रहता है। उसे ना नज़ारों से मतलब है, ना स्वरों से मतलब है, ना छुअन से मतलब है। और यहाँ कुछ खाने की चीज़ की अपेक्षा है, कुछ व्यसन करने की अपेक्षा भी है, किसी के अंदर धार्मिक स्थान देखने की इच्छा है। तो अलग अलग इच्छाएं लिए लोग प्रकृति के नज़दीक जाते हैं। और उनकी इच्छाएं कितनी पूरी होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, कश्मीरी अंगूर के संदर्भ में अगला जो पार्ट है वो बताएगा। तथाकथित कश्मीरी अंगूर कलकत्ता में मुश्किल से ही मिल सकते हैं। मिल सकने वाला और महंगा, परंतु अत्यंत स्वादिष्ट फल माना जाता है। ये कश्मीरी अंगूर के नाम से सिटीज में बिकते हैं, लेकिन पता क्या चला इन्हें वहां जाने के बाद? राजेंद्र रास्ते भर कश्मीर में भरपेट अंगूर खाने की चर्चा करता आ रहा था, परंतु कश्मीर में अंगूर का कोई बड़ा बाग देखने में ना आने से उसे घोर निराशा हुई। उसकी निराधार अपेक्षा के लिए मैं उसे यदा कदा चिढ़ाया करता। ओह, मेरा पेट अंगूर से इतना भर गया है कि मुझसे चला नहीं जाता। ये मखौल कर रहा है अपने साथी का, जिसे अपेक्षा थी कि कश्मीर में कश्मीरी अंगूर और उनके बाग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, परंतु मिले नहीं। मैं कहता, इन अदृश्य अंगूरों की मदिरा भी बन रही है। बाद में हमने सुना कि मीठे अंगूर कश्मीर के पश्चिम में काबुल में होते हैं। ये वो अंगूर हैं जिनसे किशमिश बनती है। हमने पिस्ता मिश्रित रबड़ी की आइसक्रीम पर ही संतोष कर लिया। अंगूर ना मिले तो आइसक्रीम खा के संतोष कर लिया उस दल ने। लाल कशीदाकारी किए हुए छत्र वाले शिकारों में बैठकर हम पानी के मकड़ी जाल के समान लगने वाले अनेकानेक नहरों के जाल से बनी डल झील में अनेक बार घूमे। यहाँ लट्ठों और मिट्टी की सहायता से बने अनेक तैरते उद्यान दिखाई देते हैं। वस्तुतः प्रथम दृष्टि में दूर दूर तक फैले हुए पानी के बीच साग सब्जियों और तरबूजों की फसल का दृश्य ही उतना विसंगत लगता है कि कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहता। भूमि से बंधे रहना पसंद ना करने के कारण किसान कभी कभी अपने चौरस खेत को उस बहुशाखा प्रशाखा युक्त झील में नाव से रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। अब ये एक थोड़ा विचित्र सा तरीका है। प्लेन्स में क्या है कि गर्मी से फसलें सूखती हैं, इसलिए पानी दिया जाता है।
यहाँ पे क्या है कि ठंडक से फसलें सूखती हैं, पनप नहीं पाती, और दे डोंट रीच मेच्योरिटी। तो एक प्रैक्टिस है कि आप लेक के अंदर एक कृत्रिम आर्टिफिशियल आप खेत बनाए हैं, और उसको पानी को, जो लेक का पानी है उसके सहारे उसको उष्णता देते रहें, ताकि वो ठंड के मारे मर ना जाए। तो ऐसे गार्डन्स, झील में उगने वाली सब्जियां, खैर उनका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है, लेकिन ये एक तरीके से मजबूरी है कि आपको झील के अंदर खेत बनाना पड़ता है कि जमीन से बंधे रहे। तो जमीन में तो ये है कि बर्फबारी हो गई, वृष्टिपात नहीं हुआ, तो वो फसल मर जाएगी, इसलिए ये झील में उगाते हैं वहां के लोग। इस सीढ़ीदार घाटी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सार दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदरी ने पर्वतों का मुकुट पहना है, गले में झीलों की माला और पांव में पुष्प पादुकाएं पहने हैं। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद मैं समझ गया कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत, स्कॉटलैंड की लॉच लोमंड झील और इंग्लैंड की अति सुंदर झीलों की कुछ झांकियां यहाँ मिल जाती हैं। कश्मीर की यात्रा पर आए अमेरिकी यात्रियों को यहाँ अलास्का की अकलुषित ऊबड़ खाबड़ सौंदर्य की और डेनवर के पास स्थित पाइक्स पीक की याद दिलाने वाला बहुत कुछ मिल जाता है। कश्मीर की तुलना दुनिया के बेहतरीन खूबसूरत स्थानों से की गई है, और ये कहा है कि हर स्थान की कुछ ना कुछ झलक कश्मीर में मिलती है, इसलिए इसे मैं सर्वाधिक सुंदर स्थान इस पृथ्वी पर मानता हूं। प्राकृतिक सौंदर्य स्पर्धा में पहला पुरस्कार मैं या तो मैक्सिको के जोकीमिल्को के शानदार दृश्य को दूंगा, जहां आकाश, पर्वत और पॉपुलर वृक्ष पानी की असंख्य धाराओं में अटखेलियां करती मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होते हैं, या फिर कश्मीर की झीलों को दूंगा, जो हिमालय के कठोर पहरे में सुरक्षित सुंदरियों के समान लगती हैं। ये दो स्थान मेरी स्मृति में पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थलों के रूप में उभर आते हैं। फिर भी जब मैंने येलोस्टोन नेशनल पार्क, कोलोराडो के ग्रैंड कैनियन और अलास्का का सौंदर्य देखा, तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। येलोस्टोन पार्क पृथ्वी पर शायद एकमेव प्रदेश है जहां घड़ी की सी नियमितता से गर्म जल के फव्वारे फूटकर हवा में ऊंचे उठते हैं। इस ज्वालामुखीय क्षेत्र में प्रकृति ने आज भी आरंभिक सृष्टि का नमूना रख छोड़ा है। गंधक में, यानी कि सल्फर स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे, गंधक सल्फर को कहते हैं। गंधक में गर्म जल के झरने, दूधिया और इंद्रनील वर्ण के जलाशय, उग्र गर्म फव्वारे, मुक्त रूप से विचरण करते भालू, भेड़िए, जंगली भैंसे और अनेक प्रकार के अन्य जंगली पशु, सड़क मार्ग से वायोमिंग होकर बुदबुदाते गर्म कीचड़ के डेविल्स पेंट पॉट, क्योंकि वो कलर्ड है और बार बार उसमें बुदबुदे उठते हैं बिना किसी दिखने वाले कारण के, तो उसे डेविल्स पेंटिंग पॉट कहते हैं, कि एज इफ शैतान ने उसको अपनी पेंटिंग करने के लिए रंग घोल के रखा है, जो बार बार उठता है और कहीं ना कहीं रंग फेंकता है। इट इज एक्चुअली अ डोरमेंट वॉल्केनो अबव विच ऑल दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग। कि और जाते समय रास्ते के किनारों पर कल कल निनाद करते हुए झरने, गर्म जल के फव्वारे और वाष्पमय फुहारें देखकर मेरे मन में यह विचार अवश्य आया कि येलोस्टोन को इसकी अद्वितीयता के लिए विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। अ स्पेशल प्राइज शुड बी गिवन टू येलोस्टोन नेशनल पार्क for its uniqueness, if not for competing absolutely with the beauty of Alps or beauty of Kashmir or with Zoki-Milko। कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क के अत्यंत पुराने उत्तुंग सिक्वाइया देवदार जाति के अति ऊंचे बढ़ने वाले पेड़, जो आकाश से दूर तक उठे भीमकाय स्तंभों की तरह दिखते हैं,
दिव्य कौशल से निर्मित हो हरे प्राकृतिक मंदिर हैं। इस कंपेयरिंग उसका तुलना कर रहे हैं कि इतने ऊंचे वो देवदार हैं कि वो हरे रंग के मंदिर जैसे, मंदिर का ऊपर जो शिखर है वैसे नजर आते हैं। तो प्रकृति में मंदिर दिखता है, प्रकृति में ईश्वर दिखता है, प्रकृति में बहुत कुछ दिखता है। और जो ईश्वर से कनेक्टेड, जो परमात्मा की राह पे पड़ा हुआ मनुष्य, उसे हर चीज में परमात्मा नजर आता है, या परमात्मा का निशान नजर आता है, या परमात्मा के द्वार तक जाने का राह नजर आता है। तो ये एक आपका संदर्भ बदलता जाता है। यदि ये अध्याय, यदि ये किताब जीवन की किसी ऐसी स्टेज पर, किसी ऐसे फेज में पढ़ी होती, तो ना तो समझ आती और ना ये लगता। जब गुरुजी से आप कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि अध्यात्म से आपको जीवन में लाभ हुआ है, और आध्यात्मिक झुकाव होना, आध्यात्मिक बेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो आप चीज़ें उस परिप्रेक्ष्य में, उस पर्सपेक्टिव में देखने लगते हैं। तो तब लगता है कि हाँ, योगी जी जो हैं, उनका आध्यात्मिक झुकाव जो है उन्हें ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ मंदिर के शिखर जैसे दिखाता है। यूं तो पौर्वात्य, पौर्वात्य मतलब ईस्टर्न देशों में भी अनेक सुंदर सुंदर जलप्रपात हैं, झरने हैं, परंतु इनमें से एक भी न्यूयॉर्क राज्य में कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। केंटकी की अति विशालकाय मैमथ गुफा, ये 400 मील लंबी गुफा है और इंटरट्वाइंड है। इसमें आप घुस जाइए, और जब तक आपके साथ एक रेंजर नहीं है, जब तक आपके साथ एक ऐसा गाइड नहीं है जो इनका पेचदार रास्ते जानता है, आप वापस नहीं लौट पाएंगे। क्योंकि मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई तो मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो नेट पे ये अवेलेबल है कि ये मेमथ केव्स हैं, और उसी तरह कार्ल्सबाड केवर्न्स की विचित्रताओं से भरपूर परी देश ही है। ये परियों के देश की कहानी है, जहाँ भूल भुलैया में आदमी खो जाता है तो फिर निकलना उससे सहारा ढूंढने की जरूरत पैदा कर देता है। अपने आप से उस भूल भुलैया में घुस के कोई निकल नहीं पाता। तो वो परी देश की कथाओं जैसी ये दो स्थान हैं, विशालकाय मेमत गुफा और न्यू मैक्सिको स्थित अत्यंत विशाल भूमिगत गुफा कार्ल्सबाड केवर्न्स। इन गुफाओं की छतों से लटकते बर्फ की मीनारों के समान दिखते चूने के पत्थर के सुओं का प्रतिबिंब नीचे भूगर्भस्थ जल में पड़ता है। यह दृश्य परलोकों की मानव की कल्पना की झांकी प्रस्तुत करता है। मनुष्य ने जो साधारणतया ना देखा हो, कभी कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, कभी इनके वंश को परलोक का हिस्सा कहा जाता है, कभी ऐसा कहा जाता है कि हम स्वर्ग में तो नहीं आ गए, हम नरक में तो नहीं आ गए। और जिस जो अनभिज्ञ है, जिससे जो अनजान सा दृश्य है, जो विचित्र सा दृश्य है, जो अनएक्सप्लेनेबल दृश्य है, उसे परलोक का हिस्सा मान लेना मनुष्य की परिणति है। अपने सौंदर्य के लिए जगत विख्यात कश्मीरियों में से अनेक लोग यूरोपियनों के समान ही गोरे हैं, और उनका नाक नक्श और शरीर का गठन भी उन्हीं के समान है। अनेक लोग नीली आंखों के भी हैं और सुनहरे बालों के भी। पाश्चात्य पोशाक में ये लोग ठेठ अमेरिकनों की तरह दिखते हैं। हिमालय की ठंड उनका सूर्य से उत्ताप से बचाव करती है। हिमालय की ठंड उनका सूर्य के उत्ताप से बचाव करती है, और इस प्रकार उनके गौर वर्ण की रक्षा करती है। भारत में हम जैसे जैसे दक्षिण दिशा में उष्ण कटिबंध, कटिबंध मतलब लैटिट्यूड, उष्ण कटिबंध की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों का रंग अधिकाधिक काला दिखाई देने लगता है। अब गोरा काला ये सब विचार उस समय में बेहद स्ट्रांगली एम्बेडेड थे, लोगों के दिमाग पे छाए हुए थे कि गोरे राज करते हैं, और अ, काले लोग साधारणतया भारतीय काले होते हैं। परंतु इनके लिए विस्मय की बात थी कि भारत का एक ऐसा भाग भी है जहाँ के लोग उतने ही गोरे हैं जितने यूरोपियन या अमेरिकन होते हैं। तो प्रथम साक्षात्कार होने पे
वैसी पॉपुलेशन से इनके ये विचार आए और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। कश्मीर के कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात मुझे बंगाल लौटने की तैयारी करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि श्रीरामपुर कॉलेज का नया सत्र आरंभ होने वाला था। श्री युक्तेश्वर जी, कन्हाई और आडी कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। वहां से मेरे प्रस्थान के कुछ समय पहले गुरुदेव ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। गुरुदेव, परंतु आप तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं, मैंने कहा। ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार को छोड़ जाऊं, ऐसा युक्तेश्वर जी ने कहा। गुरु जी, उनके चरणों में गिरकर मैं गिड़गिड़ाने लगा। कृपा करके वचन दीजिए कि आप अभी देह त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं। श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु मेरी ओर देखकर इतनी अनुकंपा के साथ मुस्कुराए कि मैं आश्वस्त हो गया। That pleasant smile of his guru that consoled him, कि मन में शांति लौट आई। पहले ये विचार था कि ये कह रहे हैं कि शायद मैं संसार त्याग जाऊं, पर जब उन्होंने मुस्कुराहट के रूप में अपने सांत्वना दी शिष्य को, तो उसका मन शांत हो गया। श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु मेरी ओर देख के इतनी अनुकंपा के साथ मुस्कुराए कि मैं आश्वस्त हो गया। अनिच्छा पूर्वक ही मैं वहां से चल पड़ा। अब योगानंद जी और कुछ दो लोग वो लौट आए, क्योंकि उनके कॉलेज का सेशन शुरू होना था। आरडी और कन्हाई और गुरुदेव कुछ समय और रहने वाले थे। गुरुदेव अस्वस्थ, स्थिति अत्यंत नाजुक। आरडी का यह तार मुझे श्री रामपुर लौटने के थोड़े ही समय बाद मिला। दुख और संताप के अतिरेक में मैंने तुरंत गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग ना करने का वचन मांगा था। कृपा करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तथास्तु, यह गुरुदेव का कश्मीर से जवाब था। कुछ ही दिनों में आरडी का एक पत्र आया, जिसमें उसने लिखा था कि गुरुदेव स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब गुरुदेव श्री रामपुर वापस आए, तो आकार में आधा हुआ शरीर देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में उनके शिष्यों के अनेकों नेक पापों को जला डाला था। उच्च कोटि के योगियों की को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने की आदि भौतिक तरीके का ज्ञान होता है। और ये एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया उसके लिए चमत्कार है जिसे इस प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हमें प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है कि कैसे कोई किसी की तकलीफें, किसी का शारीरिक कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। और यहाँ आगे ऐसा विस्तार में बताया गया है कि जो योगी, जो महापुरुष, जो ब्रह्मज्ञानी उस स्थिति में पहुंच चुका है कि जिसको ये लगता है कि मेरे शरीर का जो उपयोग होना था, उपयोग किसको मानते हैं? उपयोग उसको मानते हैं कि ईश्वर प्राप्ति ही इस शरीर का असल उपयोग है। ईश्वर प्राप्ति हो गई, यूनिफिकेशन हो गया, अब ये शरीर व्यर्थ है। लेकिन उसे व्यर्थ नहीं होने देते। वो अपने शिष्यों के और जनसाधारण के कल्याण के लिए उसे प्रयोग करते हैं। किसी का रोग धारण कर लेते हैं, चाहे आध्यात्मिक रोग है, चाहे कर्मों का बोझ है, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे अज्ञान का रोग है, लेके अपने शरीर पे झेलते हैं। क्योंकि बेहद व्यय जो किया जाता है, तो आपके अगर कैपेसिटी से बाहर हो तो कोई और कर दे तो वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि कर्म गति तो रुकती नहीं है, कर्म तो झेलने हैं। आप झेलें या आपका गुरु या आपका संरक्षक आपके बिहाफ पे झेले, लेकिन वो संरक्षण कर पाना, वैसा झेल पाना, वैसा वो कष्ट अपने पे ले पाना, बहुत पहुँचे हुए महापुरुषों के, ब्रह्मज्ञानियों के वश की बात है, हर एक के वश की बात नहीं।
उच्च कोटि के योगियों को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने के आधि भौतिक तरीके का ज्ञान होता है। बलवान मनुष्य भारी वजन ढोने में कमजोर मनुष्य की सहायता कर सकता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के कार्यभार के कुछ हिस्से को अपने ऊपर लेकर उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकता है। गुरु जी कहा करते थे कि ਤੁਹਾਡੇ 90% कर्म ते मैं झेल लेना, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਣੇ ਨੇ, अदरवाइज हिसाब बराबर नहीं होएगा। और ये इसमें एक शिक्षा भी है, एक ज्ञान भी है कि कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका खाता तब तक अधूरा रहेगा जब तक आपके ऊपर कर्मों का बोझ है। जिस प्रकार धनाढ़ मनुष्य अपने अपव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग कर उसे उसकी गलतियों के भीषण परिणामों से बचा लेता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों की दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्सों को तिलांजलि दे देता है। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेता है और इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है। देह भूमि पर ईश्वर साक्षात्कार की फसल काट लेने के बाद एक सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करता। फिर वह दूसरों के कष्ट कम करने के लिए अपने शरीर को रोगग्रस्त होने भी देता है, तो भी उसके कभी दूषित ना हो सकने वाले मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी सहायता कर पाने के लिए वह अपने आप को भाग्यवान मानता है। ईश्वर में परम मोक्ष प्राप्त करने में ही मानव देह का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा होना अंतर्निहित है। यह हो जाने के बाद सिद्ध पुरुष इच्छानुसार अपनी देह का उपयोग करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले थोड़ा विस्तार में बताया था। एक गुरु का संसार में कार्य है मानव जाति के दुख कम करना, चाहे वह आध्यात्मिक उपायों से हो या बौद्धिक उपदेशों से या इच्छा शक्ति के द्वारा हो या उनके रोगों को अपने ऊपर लेने के द्वारा। इच्छा मात्र से अधिचेतन अवस्था, अधिचेतन यानी कि सुपर कॉन्शियस, अधिचेतन अवस्था में प्रविष्ट होकर सद्गुरु अपने शारीरिक कष्ट से अलिप्त हो सकता है, परंतु कभी कभी शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के हेतु वह शारीरिक पीड़ा को उदासीन भाव से स्वेच्छा से सहन करता है। दूसरों के रोग अपने ऊपर लेकर योगी उनके कर्म सिद्धांत के कार्य कारण नियम की पूर्ति कर सकता है। यह नियम गणित की सी अनिवार्यता से अपने आप कार्य करता है और इसकी कार्यविधि में ब्रह्मज्ञानी वैज्ञानिक आधार पर फेरबदल कर सकते हैं। अब कारण और कार्य और कर्म और कर्मों का भुगतान, इसमें गणित जैसी, मैथमेटिक्स जैसी अनिवार्यता है। हालांकि वैज्ञानिक तरीके से जिसके पास अध्यात्म की धन संपत्ति है, अध्यात्म का इतना बड़ा अंबार है, वो बिना लिप्त हुए भी, बिना ये कष्ट अपने ऊपर लिए हुए भी कर सकता है, परंतु उसे शिक्षा भी देनी है कि कर्म गति नकारी नहीं जा सकती, कर्म गति नेगेट नहीं की जा सकती, कर्मों का फल इंसान को भुगतना ही पड़ता है। तो वो पूरी तरह से शून्य प्रभाव करने से सकुचाता है और जितना करता भी है वो परमात्मा की, ईश्वर की अनुमति से करता है। किसी का कष्ट अपने ऊपर लेने का जो कार्य है वो भी परमात्मा से अनुमति लेके करना होता है, क्योंकि ये जो न्याय है, कर्म और कर्म का फल, ये परमात्मा की सृष्टि का अनिवार्य गणित है। तो इस अनिवार्य गणित के अंदर व्यवधान पैदा करना या इसको डिसरप्ट करना या किसी का भला करने की खातिर इसमें फेरबदल करना या अपने ऊपर किसी के कर्मों का बोझ ले लेना, इसके लिए परमात्मा की अनुमति लगती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है, परंतु गुरुजी के साथ यदि आप कनेक्टेड हैं, गुरुजी के साथ आप का वास्ता पड़ा है, आपको गुरुजी के साथ अनुभव हुए हैं,
तो लगता है कि ये सब संभव है, ये हमने होते हुए देखा है, ये हमने अपने साथ होते हैं हुए देखा है, औरों के साथ होते हुए देखा है, और गुरु जी को ये सब करते हुए देखा है। आध्यात्मिक नियम यह अनिवार्य नहीं बनाता कि किसी गुरु या सिद्ध पुरुष कि कोई गुरु या सिद्ध पुरुष जब जब दूसरे किसी मनुष्य को रोग मुक्त करे तो वह स्वयं बीमार हो जाए। तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियां हैं जो संतों को ज्ञात होती हैं, जिनमें आध्यात्मिक तरीके से रोग निवारण करने वाले को कोई क्षति नहीं होती। सामान्यतः संत जन ऐसी ही किसी पद्धति से लोगों को रोग मुक्त कर देते हैं, परंतु कभी कभी, हालांकि यह बहुत विरले ही होता है, कि जब कोई गुरु अपने शिष्यों के क्रम विकास में अत्यधिक गति लाना चाहता है, तब वह उनके अवांछनीय कर्मों के बहुत सारे बड़े भाग को अपने ऊपर लेकर उनके परिणामों को अपने शरीर में भोग कर उन्हें निकाल सकता है। ईसा मसीह ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया था कि उनका जीवन अनेकों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए है। उनमें जो दैवी शक्तियां थी, उनके होते हुए ईसा को कभी भी क्रॉस पर मृत्यु नहीं दी जा सकती थी, यदि वे स्वेच्छा से कार्य कारण के सूक्ष्म ब्रह्मांडीय नियमों का सहयोग नहीं करते। इफ ही हैड नॉट टेकन द सिंस ऑफ हिज डिसाइपल्स, हिज पीपल, ही कुड नॉट हैव बीन क्रूसिफाइड। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के परिणामों को अपने ऊपर ले लिया, खासकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणामों को। इससे शिष्यों को उन्होंने परिशुद्ध किया और इस योग्य बनाया कि वे सर्वव्यापी चैतन्य को या पवित्र आत्मा को धारण कर सकें, जो बाद में उनमें अवतरित हुआ। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष ही अपनी प्राण शक्ति को दूसरे में संचरित कर सकते हैं या उनके रोगों को अपने शरीर में ला सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इस यौगिक पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, ना ही उसके लिए ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान के लिए बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, अन्यथा उनका मन भगवत ध्यान में एकाग्र नहीं रह सकता। गुरु जी के साथ जिन्होंने व्यवहार किया है, गुरु जी के साथ जिन्होंने डील किया है, जिन्होंने गुरु जी के विचार सुने, तो गुरु जी कहा करते थे कि सबसे पहले मैं तुम्हारे रोग हटाता हूँ। तो कारण यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि रोग हटाने की जो प्रायोरिटी है, जो सबसे सर्वप्रथम लोगों के रोग हटाने हैं, रोग हटाने का जो प्रायोरिटाइजेशन है वो इसलिए है कि आध्यात्मिक प्रगति रोग रहते हुए सबसे कम हो जाती है। आदमी तकलीफ में तकलीफ से मुक्ति मांगता है, ईश्वर की तरफ जाने वाली राह की सोचता नहीं। तो इसलिए रोग हटाना गुरु जी की भी प्रायोरिटी होती थी, युक्तेश्वर जी की भी प्रायोरिटी होती थी। और ये हिंदू धर्म में वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है कि निरोगी रहना पहला कर्तव्य है, क्योंकि अगर आध्यात्म की तरफ आपको आगे बढ़ना है तो। लेकिन उसकी एक्सेप्शंस भी बताते हैं, वो मैं आगे पढ़ता हूँ। तथापि अति बलशाली मन सभी शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। अनेक संतों ने अपने रोगों की ओर कोई ध्यान न देकर अपने ईश्वर अनुसंधान में सफलता प्राप्त की। असीसी के सेंट फ्रांसिस स्वयं गंभीर रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद दूसरे लोगों को रोग निवारण करते थे और मृत लोगों को फिर से जिंदा भी कर देते थे। मैं एक ऐसे भारतीय संत को जानता था जिनका आधा शरीर कभी फोड़ों से भरा हुआ था। उनका मधुमेह रोग इतना उग्र था कि वे लगातार 15 मिनट से अधिक स्थिर नहीं बैठ सकते थे, किंतु आध्यात्मिक आकांक्षा अटल थी। वे प्रार्थना करते, प्रभु क्या आप मेरे इस भग्न मंदिर में आएंगे। यहाँ शरीर को मंदिर कहा गया है। शरीर वो मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा रहती है,
और परमात्मा और आत्मा के मिलन को अध्यात्म का सर्वोत्तम फल कहा गया है। तो यहाँ शरीर रोगग्रस्त है, शरीर टूटा फूटा है, भग्न मने टूटा फूटा रोगी। तो उनकी प्रार्थना यही बन गई कि हे ईश्वर, क्या आप मेरे इस भग्न मंदिर में आएंगे? कि मेरा जो मंदिर है, जिसमें रह के मैं आपकी आराधना करता हूँ, जिसमें रह के मैं आपसे मिलने की आकांक्षा करता हूँ, जिसमें रह के मैं उस अद्वितीय मिलन की आस रखता हूँ, क्या आप उस टूटे फूटे मंदिर में आएंगे? तो उसका प्रभाव क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। अविरत प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे आखिर प्रतिदिन 18 घंटों तक पद्मासन की समाधि में लगातार बैठने लगे। जो 15 मिनट एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकते थे, वे संत अविरत प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे आखिर प्रतिदिन 18 घंटों तक पद्मासन में समाधि लगाकर बैठने लगे। उन्होंने मुझे बताया, और 3 साल पूरे होते होते मैंने ईश्वर के अनंत प्रकाश को अपने भीतर जगमगाते पाया। उसके वैभव के आनंद में मग्न होकर मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि ईश्वर की दया से मेरा शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो गया। जब आपने ईश्वर के सामने इतना समर्पण कर दिया कि ये मेरा मंदिर है, ये मेरा शरीर है जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, इस आत्मा को परमात्मा की चाह है, ये उसी से मिलने के लिए बैठी है, और मंदिर जो है टूटा फूटा है, रोगी है, तो उस मंदिर को प्रतिष्ठा देने के लिए ईश्वर क्यों ना भाग के आएगा। 3 वर्ष में आत्मा परमात्मा का योग भी हुआ, और शरीर के बारे में चिंता से पहले मुक्त हो गए, और बाद में जब दृष्टिपात किया तो पता चला कि शरीर जिसे मंदिर कह के अर्पण कर दिया था, और टूटा हुआ मंदिर कह के अर्पण कर दिया था, वो अब टूटा नहीं है, वो रोगी नहीं है, वह सर्वथा स्वस्थ हो चुका है। ये परमात्मा की महानता है, ये परमात्मा का जेनरोसिटी है, ये उनकी मेहर का नमूना है। रोग निवारण की एक ऐतिहासिक घटना। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, जिनका जन्म 1483 और मृत्यु 1530 में हुई, से संबंधित है। उसका बेटा हुमायूं चिंताजनक रूप से बीमार हो गया। बाबर ने अत्यंत व्यथित हृदय के निश्चय के साथ प्रार्थना की कि बेटे का रोग उस पर आ जाए और बेटे को जीवन दान मिल जाए। हुमायूं ठीक हो गया, और बाबर उसी क्षण बीमार होकर बाद में उसी रोग से मर गया जिसने उसके बेटे को ग्रस लिया था। अनेक लोग सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सैंडो सैंडो एक जर्मन रेसलर है, हु वाज सेड टू बी द मोस्ट पावरफुल रेसलर एवर। अनेक लोग सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सैंडो के समान स्वस्थ और शक्तिवान होना चाहिए। इस सोच का कोई आधार नहीं है। जैसे आजीवन स्वस्थता आंतरिक ज्ञान प्रकाश का द्योतक नहीं है, वैसे ही बीमार शरीर रहने का अर्थ यह नहीं कि इस महात्मा में दिव्य शक्तियों का अभाव है। संत की पहचान शारीरिक अवस्था पर नहीं, पर आध्यात्मिक अवस्था पर आधारित होती है। कहते कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं कि भाई आप आध्यात्मिक तौर पे आपने प्रगति नहीं कर रखी, या अध्यात्म की फील्ड में आपका जो इंटरवेंशन है दैट इज़ लेस। इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसा बताते हैं। पाश्चात्य जगत में अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की यह गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखक अवश्य सिद्ध पुरुष होंगे। परंतु किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार श्वासोच्छ्वास रहित सविकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो, और उसे अखंड आनंद निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त हो। अब सविकल्प और निर्विकल्प, विद ऑल्टरनेटिव, विदाउट ऑल्टरनेटिव,
ये दो जो राह है, जिसे कहा जाता है कि आप को टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस और सेल्फलेसनेस, ये सब अनुभूतियां हों, उनकी स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है सविकल्प है, जिसमें ऑल्टरनेटिव है। आपको अपने गुण और अपने रूप पे अभिमान नहीं रह जाता, आपकी अहम की उतनी मृत्यु हो जाती है कि आप अपने गुण और रूप पे गुमान करना छोड़ देते हैं। परंतु आप तब भी यह महसूस करते हो कि मैं एक हूं और परमात्मा एक और है। विकल्प है, मतलब एक आत्मा है, मैं आत्मा हूं, और एक परमात्मा है, द्वैत भाव है। लेकिन निर्विकल्प में अद्वैत भाव आ जाता है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं उस परमात्मा का हिस्सा हूं, मैं और वह एक हैं। तो ये एक प्रोग्रेशन है कि आप पहले सविकल्प स्थिति पे पहुंचते हैं, उसके बाद निर्विकल्प स्थिति पे पहुंचते हैं। उन लैंडमार्क्स को मेंशन करते हुए बताया है कि शरीर से हृष्ट पुष्ट होना, बलवान होना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप पे इस तरीके की प्रगति करना एक व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति या स्टेटस की पहचान हुआ करती है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी की गई है कि बहुत ज़्यादा जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति या बहुत ज़्यादा गिफ्ट ऑफ गैब रखने वाला, वाक्पटुता रखने वाला या लेखक ज़रूरी नहीं कि आध्यात्मिक तौर के ऊपर भी बहुत प्रगतिशील हो। वह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आमतौर पे लोग वार्तालाप के दौरान, प्रवचन सुनने के दौरान उन लोगों से इम्प्रेस हो जाता है। टू इम्प्रेस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, टू इंस्पायर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, टू know is a different story, to practice is a different theory. The example very valid, बहुत एक एप्लीकेबल एग्जाम्पल है कि कानून अधिक जानने वाला कानून नहीं तोड़ेगा या कानून का पालन करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ज्ञान होना और प्रैक्टिशनर होना और औरों को प्रैक्टिस करवा पाना, औरों का आध्यात्मिक प्रोग्रेस करवा पाना, ये सब भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, और इनमें कोई आपसी को रिलेशन नहीं। ऋषियों ने बताया कि केवल इन उपलब्धियों के द्वारा ही मनुष्य यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसने द्वैत के इंद्रजाल या माया पर अधिकार पा लिया है। केवल वही आत्मज्ञान की गहराइयों से कह सकता है, एकम सत, केवल एक का ही अस्तित्व है। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाये। जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है मैं नाई। एक ही रह सकता है। जब आप खुद को उसका हिस्सा समझ लेते हैं, तब आप में पूर्णता आती है, आप माया जाल के ऊपर विजय प्राप्त कर पाते हैं। और महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य ने लिखा है, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है, तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। सत्य का ज्ञान प्रकट होते ही शरीर की अयथार्थता के कारण हुए कर्मों के फल भोगने भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते। जैसे जागने पर स्वप्न अस्तित्व नहीं रहता, कि जिस तरीके से आप सोते हुए जो महसूस करते हैं स्वप्न के रूप में, आप जागते हैं तो आपको ये भान हो जाता है, ये जानकारी हो जाती है कि वह तो स्वप्न था। उसी तरह जब मनुष्य अपने आप को आत्मा मानने लगता है, तो शरीर के चलते जो कर्म हुए हैं, दुष्कर्म हुए हैं या सत्कर्म हुए हैं, तो उनके फल को भोगने की आवश्यकता नहीं रहती। वो नींद से जाग जाने का प्रभाव उत्पन्न करता है। केवल सद्गुरु ही शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। श्रीनगर में श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट न भोगते यदि उन्हें अपने अंतर में वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों की उस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति न मिलती। दूसरे के कष्ट लेना, उसका एक पहला ज़रूरी स्टेप है कि आप परमात्मा से अनुमति लें कि मैं किसी के कर्म अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो ये एक स्टेप बताया गया है। अनुमति ना मिलती। मेरे ईश्वर में गुरु के अतिरिक्त ऐसे संत गिने चुने ही हैं जो ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए
आवश्यक सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जब मैंने अपने गुरु की क्षीण हुई काया देखकर कुछ सहानुभूति जताने का प्रयास किया तो उन्होंने विनोदपूर्वक कहा, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं। अब मैं उन छोटी बनियानों को भी पहन सकता हूं जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना है। गुरुदेव की प्रसन्न हंसी को सुनकर मुझे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स की वे शब्द याद आए, जो संत उदास रहता है वह व्यर्थ संत है। जो संत उदास रहता है वह व्यर्थ संत है। वो बेमतलब संत है, वो उसे खामखा संत की संज्ञा दी जा रही है। जिसे ईश्वर प्राप्ति हो गई, जिसका ब्रह्मलीन हो गया, जब ब्रह्म ज्ञानी हो गया, उसके अंदर इतना हर्ष भरा है, इतना हर्ष भर चुका है कि वो अपने आप में उदास नहीं रह सकता। उसके लिए सभी तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, क्योंकि जो परमानंद को पा गया वो आनंद में नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। तो ये था आज का अध्याय। अ, इसके ऊपर समराइज करना और कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट्स बताने के लिए होस्ट को इनवाइट करूंगा। वासन अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई विल रिक्वेस्ट नम्रता पाल आंटी, प्लीज, ओवर टू यू, इनिशिएट करें। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू मल्टीलिंगुअल टीम, थैंक यू महाराज और आकाश सेठी अंकल। रीडिंग को समराइज करना सूर्य को दिया दिखाना है। मेरी क्या बिसात, अंकल ने इतनी खूबसूरती से पाठ को समझाया। जहाँ लास्ट में आध्यात्मिकता का वर्णन आ रहा था, गुरु जी के साथ हम कहीं ना कहीं अपने आप को टैली करते हुए महसूस कर रहे थे, जो संगत गुरु जी से मिली हुई है। तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम उसी ट्रांस में पहुंच गए। लेकिन अंकल आपने इतनी खूबसूरती से उस अंश को निभाया कि जो नहीं भी मिले वो भी शायद महाराज से मिल लिए। बहुत सुंदर किताब, हर पाठ बड़ी खूबसूरती से लिखा गया। यहाँ पे चैप्टर 21 में कश्मीर यात्रा का वर्णन हुआ है। जैसे ही पाठ शुरू हुआ मुझे ऐसे लगा कि हमारे गुरुजी भी तो त्रिकालदर्शी हैं, जन्म जन्मांतर स्कैन कर लेते हैं सिर्फ एक नजर डालकर। ऐसा क्यों है संगत जी? क्योंकि गुरुजी का हम सबसे रूहानी संबंध है। आवर सोल्स आर कनेक्टेड। फिजिकल बॉडी तो सिर्फ एक आवरण मात्र है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, वैसे हमने शरीर धारण किया हुआ है। शायद महाराज ने कभी भी हमारे हमारे शरीर की ओर सिर्फ ताका ही नहीं, बन के हम बहुत अच्छे जाते थे। क्योंकि उनको अच्छा लगता था मेरी संगत अच्छी लगे। और कितनी बार कहा करते थे, टॉरिच रिया करो टॉरिच। तो हम लोगों के साथ शायद ये चीज इनबिल्ट हो गई थी कि महाराज के पास जाना है तो अच्छे बन के जाना है। लेकिन साहब ने तो कभी नजर उठा के देखा ही नहीं। जिस चीज से उनका कनेक्शन था उस चीज का कपड़ों से कोई संबंध नहीं था। तो ये शायद हमारी अज्ञानता का एक छोटा सा उदाहरण रहा। सालों पहले यह बता देना कि अमेरिका में तुम्हें मलाई शक्कर में डूबी मीठी स्ट्रॉबेरी मिलेगी, श्री युक्तेश्वर जी महाराज जी की इसी अतीन्द्रिय विशेषता को बता रहा है, जो गुरु जी से वेल कनेक्टेड होती है। जन्म जन्मांतरों के भेद खोल देना, किसी का घर, किसी का मेडन नेम, किसी का परिवार, किसी की बीमारी, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, ये सब के सब जो है गुरुजी बड़ी खूबसूरती से हम सब के सामने प्रकट कर देते थे। ये हम सभी जानते हैं। स्ट्रॉबेरी मिलते ही योगानंद जी को वही पुरानी बात उसी समय याद आ गई।
जैसा कि अंकल ने बताया, ध्यान लगते ही उन्हें अपने गुरु के भविष्य के आकाश में विचरण करने वाले प्रारब्धीय घटनाक्रम को देख लेने की बात यहाँ पे की गई। बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया और उतनी ही खूबसूरती से आकाश सेठी अंकल ने इसे हमें समझाया। हम कहते हैं ना शब्द में, सब किछ जानदा, मतलब गुरु यहाँ पे योगानंद जी यहाँ तक जानते हैं कि साथी को धुआं चाहिए, सिगरेट चाहिए, ठंडी हवा नहीं। गुरु जी भी हमारे मन को इसी सरलता से पढ़ लिया करते थे और इशारों में समझा भी देते थे कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कहीं शादी ब्याह पार्टी में लेके जाते थे तो थोड़ी देर बाद खुद ही कह देते थे, जा यार इतने बैठ के की कर रहे हैं, जा जाके एंजॉय कर। तो जा जाके एंजॉय कर मतलब किसी के मन में एंजॉयमेंट का क्या क्या फॉर्मूला है, ये महाराज अच्छी तरह जानते थे। अंकल आप भी मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। बिल्कुल। फिर आगे जब कश्मीर यात्रा का उल्लेख हुआ है तो परमहंस योगानंद जी शंकराचार्य मंदिर, गुलमर्ग, जैसे कि वो पुष्प युक्त पर्वतीय मार्ग कह रहे हैं, खिलनमर्ग की भी खूबसूरती का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जो कश्मीर गए हैं उनके आगे जरूर एक चित्र बन गया होगा कश्मीर की यात्रा का। यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी बात रही ना, वो उनकी अभिव्यक्ति की अतुलनीयता। जो शब्द चुने गए, जिस भाव को उकेरा गया, जिस जिस धरती के स्वर्ग का वर्णन हो रहा है, वो हूबहू वही है जो किताब में लिखा हुआ है। क्योंकि मैं गई हूँ इसलिए मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। यहाँ पे जब हिम शिखरों की तुलना, जैसे अंकल ने बताया, पोलर बियर्स के साथ कर रहे हैं और बर्फ से ढके पहाड़ों का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं, वहां की प्राकृतिक दशा को दर्शा रहे हैं, तो ये सब का सब पढ़ने वाले को अवश्य अचंभित कर देता है। शालीमार और निषाद गार्डन का इतना माइन्यूट वर्णन, ऐसे लगता है मानो कवि अपनी लेखनी से काव्य रचना कर रहा है। गद्य नहीं, पद्य की रचना हो रही है। पन्ने सा हरा वृत, हिमालय की उच्च धवल श्रृंखला, लाल काशी, काशीदाकारी किए गए शिकारे, इत्यादि इत्यादि, हर चीज का बहुत सुंदर वर्णन हुआ। गुरुजी कहा करते थे, इत्थे परमानेंट रहन वास्ते कोई नहीं आया, चला चलीदा मेला है। यहाँ पे शायद योगानंद जी भी जीवन के इसी संदेश को बता रहे हैं। भूमि से बंधे रहना पसंद ना होने के कारण, जिस फ्लोटिंग मार्केट और जिस फ्लोटिंग फसल की बात हो रही है ना, कि अपनी फसलों को लेके एक जगह से दूसरी जगह चल पड़ते थे नाव में, वो शायद महाराज के इसी संदेश को प्रकट कर रहा है। कहते रहन वास्ते परमानेंट कोई नहीं आया, सब चला चलीदा मेला है। आज तुसी अगे कल दूजा पीछे। यहाँ पे एक छोटा सा शब्द जो शायद मैंने 8th क्लास में सीखा था, चरैवेति चरैवेति। चरैवेति चरैवेति ही जीवन का दूसरा नाम है संगत जी, बढ़ते चले। महाराज भी संगत को यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ते रहना ही इस मानव जीवन का एक उद्देश्य जरूर रहा है। जहाँ कश्मीर के सौंदर्य की तुलना किसी सुंदरी से की है और हिमाच्छादित पर्वतों को मुकुट कहकर योगानंद जी ने, ऐसा लग रहा है मानो मानो कैनवस पे कविता रच दी हो। युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए सबसे अच्छी बात थी कि कश्मीर में भीषण ज्वर की अग्नि में शिष्यों के पापों को जला डाल। संगत जी, मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगी कि गुरु जी इस आदि भौतिक ज्ञान से हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे। आध्यात्मिक महामानव की उपाधि से नवाज कर योगानंद जी अपने गुरु की उत्कृष्टतम सत्ता का व्याख्यान कर रहे हैं। अचेतन, अवचेतन, अधिचेतन मन की बात हम जानते हैं।
गुरुजी भी संगत के कष्टों को अक्सर अपने ऊपर ले लिया करते थे। इस बात को बहुत ज्यादा रेपिटेड बोलना बहुत सही नहीं लगेगा। अंकल ने बहुत सुंदर ढंग से उसे बता दिया कि कितनी बार कितनी बार गुरु साहिब स्वयं अपने स्वास्थ्य के कुछ हिस्से को कुछ एक समय के लिए तिलांजलि दे दिया करते थे। महाशिव के लिए यह आवश्यक नहीं है। वो तो आंख की एक नजर से, एक छू के, अ, जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से हमारे कष्टों को क्षण भर में दूर कर देते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि यार कार्मिक जर्नी तो हमें पूरी करनी है। जब गुरुजी ये कहते थे ना कि मैं रब ਨੂੰ ਮਿਲਾਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ असली रूप ਵਿੱਚ आ जाऊंगा ना तो नठ जाओगे, देख नहीं सकोगे। तो यहाँ पे शायद उसी तरह के किसी भाव का वर्णन कर रहे हैं। अ, योगानंद जी ने देह भूमि पर ईश्वर साक्षात्कार की फसल काट देने के बाद सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करता कहकर इसी बात को बताया है। ईश्वर परम मोक्ष प्राप्त करने से ही मनुष्य शरीर संपूर्णता को प्राप्त कर पाता है। उसके बाद परम सिद्ध स्वतः अपनी इच्छा से अपना देह त्याग कर सकता है। ये एक उच्चावस्था का वर्णन है। गुरुजी कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। तो योगानंद जी भी यहाँ पे वही बात कह रहे हैं। गुरु केवल अपनी इच्छा से आधि चेतन अवस्था में प्रवेश करके संगत की शारीरिक, मानसिक, सांसारिक पीड़ा को स्वेच्छा से ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे हम आदि पुरुष कहें, सिद्ध योगी कहें, यहाँ पे हम महाशिव कहें, परमपिता परमात्मा कहें, अपने गुरु जी के लिए किसी भी विशेषण का प्रयोग हम कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत के कारण ही नियम की पूर्ति गुरुजी अवश्य करवाते थे ताकि हम अपनी कार्मिक जर्नी को पूरा कर सकें। आध्यात्मिक तरीके से रोग दूर करने वाले को स्वयं कोई नुकसान नहीं होता। महाराज के मुझे भी हमने कई बार सुना, पहाड़ दी राई बना देना वा 10% खुद ही कट्टो। अभी अंकल ने ये बात बताई ना, गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते थे और 10% के लिए हमें कहते थे कि अपने कर्म कट के जाओ, बोझ ना लेके ना जाओ। फिर आगे बता रहे थे कि ईश्वर की सत्ता को जिसने पा लिया, अब जब हम गुरुजी को महाशिव कहते हैं, जब हम ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हैं, तो इससे बेहतर वर्णन हो ही नहीं सकता। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पुरुष जो हैं वो अपनी प्राण शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बड़ी आसानी से दूसरों में फ्लो कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि कभी कभी मात्र स्पर्श करके, सिर्फ बोलकर, कभी हमारे हाथ में लंगर प्रसाद पकड़ा के, जिन दिनों की मैं चर्चा करी उन दिनों में गुरुजी स्वयं लंगर दिया करते थे। प्रसाद तो हम लोगों ने सबने ही उनके हाथ से ग्रहण किया हुआ है। और गुरुजी का ये कहना, जा कल्याण किता, जा ऐश कर, तो ये हमारे महाराज के खूबसूरत ढंग हैं हमारी कार्मिक जर्नी को पूरा करने के लिए। यहाँ पे योगानंद जी की आइडियोलॉजी के अनुसार सबसे पहले शारीरिक कष्ट दूर करने हैं ताकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखें, हम ईश्वरीय सत्ता को महसूस कर सके। प्रेमानंद जी का उदाहरण आजकल बहुत यूट्यूब पे देखा जा रहा है, दोनों किडनियां फेल है। डॉक्टर ने 6 महीने के लिए कहा, वो आज 24-28 साल हो गए उनको, वैसे ही चलते हुए कहते हैं मेरी एक किडनी राधा है, कृष्ण है, और राधे राधे बोल के वो अपना जीवन काट रहे हैं। तो संगत जी यहाँ पे ना उम, उम, किसी भी महापुरुष की आइडियोलॉजी को स्वीकार करना, उनकी आदर्शवादिता को मानना और शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेना, ये शायद उसी उसी आदर्शवादिता का एक उदाहरण है। जैसे बाबर तो कोई आध्यात्मिक मुझे नहीं लगता गुरु थे, फिर भी उन्होंने हुमायूं को रोग मुक्त करके उसकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया था। तो ये शायद पिता की मैनिफेस्टेशन रही होगी।
जिस वजह से उन्होंने पुत्र के रोग को अपने ऊपर ले लिया, और शायद बाबर की मृत्यु भी उसी रोग से। अगर हम कहें तो कोई कोई बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं होगा कि जो संत पुरुष होते हैं वो शारीरिक अवस्था से नहीं, आध्यात्मिक अवस्था से पहचाने जाते हैं। जब हम किसी को संत कहते हैं ना, तो वो उनकी आध्यात्मिक स्थिति का परिचायक है ना। आत्मा परमात्मा के द्वैत ज्ञान से ऊपर उठकर ही मनुष्य आत्मज्ञान पाने का सच्चा अधिकारी होता है। परम आत्मा, परमात्मा, एक तत्व परम तत्व है और दूसरा आत्म तत्व है। ये द्वैत भाव है। मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। और जब मैं ये कहती हूँ अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे ही अंदर परमात्मा का वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाना चाहा था कि जब चारों ओर देख तो सब में मैं ही मैं हूँ, तुझ में भी मैं हूँ, युद्ध में भी मैं हूँ, गुरुजनों में भी मैं हूँ। गुरुजी ने कितनी बार इस बात को हमें अलग अलग उदाहरण देके समझाने की कोशिश की। शायद हमारी पात्रता नहीं थी उस समय। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। जब कहते थे ना मंगतियां दी लाइन लगी हुई है, दे दो दे दो दे दो, जो दिन आया वो लेना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। महाराज आप अगर एक नजर करते तो आप खुद ही हमें दे देते। प्रेम प्याला ऐसा लबालब भर जाता कि हम अनंत समय तक प्रसन्न भाव से रह पाते। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मुझे यही लगता है, अंकल बहुत खूबसूरत पाठ आपने किया। मतलब कुछ ऐसा समझाने लायक था ही नहीं, लेकिन क्योंकि गुरुजी से कनेक्टिविटी हो जाती है चैप्टर पढ़ते समय, तो मुझे ऐसा यही लगा कि चलो मौका मिला है तो कुछ तो बोल ही दो। अगर कुछ कम अंत या ज्यादा अंत कह दिया हो, अंत में सॉरी। अंत में योगानंद जी ने जो एक वाक्य कहा ना कि जो संत उदास रहता है हाँ, उसका व्यर्थ उसका संत। संत होना व्यर्थ है। तो यस, एकदम से छवि गुरुजी के सामने आ जाती है कि जो मजाक करना, हंसना, हंसाना और बिल्कुल सब कुछ जानते हुए भी ट्रिवियलिटी के अंदर आनंद लेना। तो बिल्कुल। उसके ऊपर मुझे लगा कि इसके ऊपर मन में जो भाव आ रहे हैं मैं लिख दूं कि नहीं निंदा ना ही कोई क्रोध, न बैर ना किसी से प्रतिशोध, शिशु सी हंसी बातों में विनोद, नाथ से सर्व कल्याण का अनुरोध, मन में बसी अपार हर्ष धार, एक निश्चय मानव का उद्धार, मुख मृदु वचन ज्ञान की धार, हृदय अंतर में प्रभु प्रेम अपार, जो आत्मा हो गई ईश का घर, शरीर जिसका हो चुका मंदिर, वह परमात्मा रूप है धरती पर, उसकी संगत मिले तो मनुष्य जाए भव से तर, उसकी संगत मिले तो मनुष्य जाए भव से तर। वाह तो ये वाह। उपकार युक श्री युक्तेश्वर गिरि जी के लिए, अपने गुरु जी के लिए, सभी उन पहुंचे हुए संतों के लिए जो सबका कल्याण करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, सब पे कृपा करने के लिए इस धरती पे अवतरित हुए। जबकि जैसे कहते हैं अपने पे रोग लेने की आवश्यकता नहीं थी, अपने को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी, परम पुरुष के रूप में बैठे हुए उन्हें क्या जरूरत थी आने की, पर मानवता का उद्धार करने के लिए, मानवता पर उपकार करने के लिए यहाँ आए, दर्शन दिए, कृपा की, मेहर की। सबकी जय। बस महाराज ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਏ। बहुत ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। इसलिए अनाथों के नाथ मैंने उनको कहा। थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू मणि टीम, एंड थैंक्स अ लॉट। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही अच्छे भाव से आज का सेशन सुना गया। आकाश सेठी अंकल आपकी और नम्रता पॉल आंटी आपकी तो भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि इतने
स्पष्ट शब्दों में आपका भाव झलकता है। महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड वंस अगेन। गुरु महाराज जी से हम आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी।